कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग एक्टिव पैसिव की क्लास ले रहे थे। हमने आपको असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में बदलना सिखाया था। अब आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है उसको बताएंगे। मतलब आप और हम मिलकर यह जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव, इंपरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं। और आज यह वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगी। एक्टिव पैसिव आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको कुछ एक्सरसाइज देंगे जो आप स्वयं करेंगे। उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में उसका सलूशन आपके सामने रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग पढ़े ही हैं टेंस में। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं। पहला वाक्य कुछ इस तरह होता है जो कि WH प्लस से शुरू होता है। Who are you? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक प्रकार ये है Who are you? और एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है Are you not going to school? Are you not going to school? देखिए, दोनों इंट्रोगेटिव है, लेकिन एक WH टाइप ऑफ वर्ड से शुरू होता है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो दोनों के अलग अलग तरीके होते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने का। हम दोनों तरीकों को जानेंगे यहाँ पे। देखिए, पहला वाक्य हम लेते हैं। इसी वाक्य से आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं। Do you read a novel? Do you read a novel? क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो? हेल्पिंग वर्ब do है, सब्जेक्ट यहाँ पे you है, मेन वर्ब रीड है, ए नॉवेल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, हेल्पिंग वर्ब ये है सब्जेक्ट। रूल के हिसाब से जो नियम है हमारा कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन यहाँ चूंकि शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो इसके लिए क्या करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने बताया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लेके जाएंगे। ए नॉवेल, सबसे पहले सब्जेक्ट बना लीजिए ए नॉवेल। अब यह सिंगुलर है, इसके लिए इज लगाएंगे। इज ए नॉवेल इज ए नॉवेल। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ए नॉवेल रेड बाय यू। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, तो इज ए नॉवेल रेड बाय यू। रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, बोलने में रेड बोलते हैं हम लोग। तो देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब डू थी अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ले गए। सिंगुलर था, इज लगा, इज अ नॉवेल रेड बाय यू। एक एग्जांपल और यहाँ पे देखते हैं। Why do you read a novel? Why do you read a novel? हमने आपसे बताया था कि दो प्रकार के वाक्य होते हैं,
एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। व्हाई डू यू रीड ए नॉवेल, इसको बदलने का भी तरीका बहुत कठिन नहीं है। इसको देखिए कैसे बदलते हैं। व्हाई को यहीं पे रहने दें, व्हाई, डू के जगह पे नॉवेल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। व्हाई इज ए नॉवेल रीड बाय यू। ये हमारा एक तरीका हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में ले जा करके उसको मतलब एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं। कुछ करना नहीं है, कोई भी टेंस है आपका जहाँ हेल्पिंग वर्ब है, जो भी हेल्पिंग वर्ब का नियम हमने आपको बताया कि जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो उसमें बीइंग लगाएंगे, सेम वही रूल फॉलो करेंगे। जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है वहां उसको रहने देंगे, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी कोई परिवर्तन नहीं, सब कुछ उसी तरह रहेगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। I write a letter? Did I write a letter? Did है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, did पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। तो जब इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे और लेटर सिंगुलर है तो लेटर के हिसाब से यहाँ पर was, देखिए ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा was a letter। राइट की थर्ड फॉर्म होती है written, was a letter written by, I की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाती है me, was a letter written by me। Did I write a letter? Did के जगह पे हेल्पिंग वर्ब was, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बाई लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाकी रूल वही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक चीज और है हमारी, इसको यहाँ पे देख लीजिए। एक चीज और है, हमने उसको छोड़ दिया था, लेकिन डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का पैसिव कैसे बनाते हैं। देखिए इसे, डबल ऑब्जेक्ट, जब वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो उनका पैसिव कैसे बनाते हैं। एक वाक्य है आई गिव हिम ए पेन, आई गिव हिम ए पेन। एक वाक्य है, इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक हिम आया है और एक पेन आया है। अभी तक हम लोग केवल सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा था तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रहे थे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे और एक्टिव से पैसिव में कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का कैसे बनेगा इसको देखते हैं। पहले हम इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ए पेन को, ए पेन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस ले जाएंगे। अ पेन इज गिवन to him by me। कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं, एक ऑब्जेक्ट को उठाइए, वहां सब्जेक्ट बनाइए, हेल्पिंग वर्ब का सेम जैसे परिवर्तन हो रहा था उसी तरह होगा। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, हिम के पहले टू लगाया, बाय मी कोई दिक्कत नहीं। इसका एक और होता है, देखिए एक ऑब्जेक्ट से तो हमने यहाँ पे बनाया ए पेन से, लेकिन अभी डबल ऑब्जेक्ट है तो दोनों से किसी को एक आप लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिम को लीजिए,
हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यहाँ पे इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो हिम का हो जाएगा ही इज गिवन a pen. He is given a pen by me. He is given a pen by me. देखिए ये डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का पैसिव कैसे बनाते हैं, तो हमने एक बार पेन, ये पहला ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, एक बार हमने ए पेन से बनाया, एक बार ही से बनाया, दोनों बिल्कुल सही है। आप दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, अगर आपको सब्जेक्टिव में लिखना होगा तो दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन ये बताना हमारा कर्तव्य था, हमने आपको बताया। अब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, अब हमारे सामने इंपरेटिव सेंटेंस आया है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, आदेश जैसे वाक्यों का मतलब जैसे भावों का बोध हो, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, यह एक आदेश भी हो सकता है, प्रार्थना भी हो सकती है, कुछ भी। तो ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं जहां से आपको आदेश का भाव हो। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव कैसे बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है। अभी इसका प्रयोग हम करेंगे भी जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। लिखा है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट को हमने कोष्ठक में रखा हुआ है, प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट को कोष्ठक में रखने का केवल एक ही कारण है, यदि वाक्य में नॉट आएगा तो इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि इस फार्मूले का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। ओपन द डोर, एक वाक्य है ओपन द डोर। फार्मूला कहता है सबसे पहले लेट लिखिए, लिख दीजिए लेट ऑफ सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है डोर, लेट द डोर। फिर इसके बाद अगर नॉट है वाक्य में, नहीं है तो इसे नहीं यूज करेंगे, बी लेट द डोर बी ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड बाय। देखिए लेट द डोर बी ओपेंड, वाक्य में सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन ध्यान से देखिए यदि कोई कह रहा है कि दरवाजा खोल दो, तो निश्चित रूप से किससे कहेगा दरवाजा खोलने के लिए, तो उसके लिए जिससे भी कहेगा उसके लिए यू का प्रयोग हम लोग सामान्यतः करते हैं इंग्लिश में। लेट द डोर बी ओपेंड बाय यू। ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव। लेट द डोर बी ओपेंड बाय यू। सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेट का प्रयोग किया गया है। फिर सब्जेक्ट जो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, लेट द डोर। बी का प्रयोग किए, बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल है, अभी पहले इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद अगले एग्जांपल को इसी फार्मूले से हम लोग बनाएंगे। मत करो, गरीबों से घृणा मत करो, डू नॉट हेट, डू नॉट हेट। पहला एग्जांपल था ओपन द डोर, दूसरा एग्जांपल है डू नॉट हेट द पुअर।
गरीबों से घृणा मत करो, और सही में नहीं करनी चाहिए। डू नॉट हेट द पुअर। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट सब्जेक्ट यानी यहाँ का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लेट द पुअर। नॉट का प्रयोग यहाँ वाक्य में है तो यहाँ पे भी करेंगे, लेट द पुअर नॉट बी हेटेड बाई, ऑब्जेक्ट की जगह पे यू रखेंगे। निश्चित रूप से सामने वाले से कहा जाता है कि आप गरीबों से घृणा मत करिए। लेट द पुअर नॉट बी हेटेड बाई यू। एक तरीका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का, लेट से बनाइए प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, एक ये हो गया। एक तरीका और है, उसको भी देख लीजिए। अब तक हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस को लेट के माध्यम से बनाना सीखा, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस यदि आपको लेट वाला प्रयोग जो है थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो इंपरेटिव सेंटेंस को और भी आसान तरीके से इस फार्मूले के द्वारा बनाया जा सकता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। और भी है, जैसे आपको वाक्य से प्रार्थना दिख रही हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कर लीजिए। अगर आपको आदेश दिख रहा हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू कर लीजिए, और इसके बाद सेंटेंस लिख दीजिए। यदि वाक्य से प्रार्थना का भाव है तो रिक्वेस्टेड टू, आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड टू, और सलाह दी जा रही हो यू आर एडवाइज्ड टू। जैसे देखिए ओपन द डोर है, यहां पे देख लीजिए ओपन द डोर एक वाक्य था, अभी इसका हमने पैसिव बनाया था ओपन द डोर। यदि कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो तो ओपन द डोर को कुछ इस तरह बनाएंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। यू आर रिक्वेस्टेड टू पूरा इतना लिखेंगे, ओपन द डोर ये पैसिव हो गया। यदि इससे आपको आदेश का भाव दिख रहा हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आपके वाक्य में दिया हो आप समझ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ओपन द डोर है तो इससे कौन सा भाव निकल रहा है। यदि आपको ओपन द डोर से रिक्वेस्टेड प्रार्थना दिख रही हो तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। एक और वाक्य देखते हैं। एक वाक्य अभी हम लोगों ने पढ़ा था, डू नॉट हेट पुअर। डू नॉट हेट पुअर, गरीबों से घृणा मत करो। या आपसे कोई प्रार्थना भी कर सकता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, पूरा वाक्य आप उतार सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू नॉट हेट पुअर। यदि आपको कोई आदेश दे रहा हो कि गरीबों से घृणा मत करो, यदि आपको कोई आदेश दे रहा हो यू आर ऑर्डर्ड टू डू नॉट हेट पुअर। यदि आपको कोई एडवाइस दे रहा हो, सलाह दे रहा हो कुछ गरीबों से घृणा मत करो, यू आर एडवाइज्ड टू डू नॉट हेट द पुअर। एक तरीका था इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में बनाने का। एक था लेट प्लस सब्जेक्ट, अगर उसके बाद नॉट वाक्य में है तो नॉट लगाइए, प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट।
एक तरीका ये है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू। हमको लगता है कि ये वाला तरीका बेहतर है, उस वाले तरीके से आप लोग इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड, आप खुद वाक्य को पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर किया जा रहा है या एडवाइज है, तो उसके आधार पर आप लोग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया। सेम रूल आप पैसिव से एक्टिव में करना हो तो सेम रूल फॉलो करेंगे। जहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाते थे, पैसिव में प्रेजेंट कंटीन्यूअस से प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे, मतलब रिवर्स आएंगे, उल्टा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सेम रूल, कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक वाक्य देखते हैं हम लोग कि कैसे एक वाक्य के माध्यम से देखते हैं। एक वाक्य हमने आपको पढ़ाया, आई किल ए स्नैक, उसका पैसिव था, सॉरी, स्नैक इज किल्ड बाय यू। अब ये पैसिव में है, बाई लगा, पैसिव में है, इसको एक्टिव में कैसे बनाएंगे? देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू इज किल्ड। इज से देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इज से जानेंगे, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से रिवर्स पीछे की तरफ आएंगे, इंडेफिनिट है, यू किल। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, यू किल ए स्नैक, सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट। ये है पैसिव से एक्टिव में आने का तरीका। एक्टिव पैसिव में कुछ नहीं है, बस आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाइए, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटीन्यूअस में जाइए, मतलब एक आगे वाला 8 का ही बनता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा। और लास्ट के जो 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीनों का नहीं बनता है। तो एक इंपरेटिव सेंटेंस का बताया हमने लेट के माध्यम से, और यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। एक पूरा प्रैक्टिस आप करिए, और जो भी कोई क्वेश्चन ना है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। लेकिन 2 काम करिए, एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम लोग आप लोगों के लिए नया नया कुछ लाते रहे। इस पे वो अगला टॉपिक क्या होगा उसके बारे में जल्दी आप लोगों को बता दिया जाएगा। एक इंपरेटिव सेंटेंस का था और असर्टिव का हमने पहली वीडियो में बताया, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस का इसमें आपको बताया था। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोविड-19 अपने पूरे रौद्र रूप में फैल रहा है। 2 काम करिए, लोगों को अवेयर करिए, ताकि वो, मतलब क्या है ना कि वैक्सीन, देखिए वैक्सीन शुरू में आ गई थी, लेकिन एक भ्रम फैलाया गया, उसी का नतीजा है कि बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो कोविड-19 में भ्रम को फैलने से रोकिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए अमृतुल क्लासेज। और चैनल को शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट तो जरूर करिए, और इसका प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने जल्द आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।